रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई कहता था कि वहां छिपा खजाना है। बच्चों को हमेशा उस जंगल के पास जाने से मना किया जाता था। विजय और उसके दोस्त राहुल और आरती भी इस जंगल के रहस्य से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस जंगल के अंदर जाकर इसका रहस्य खुद जानेंगे। शनिवार की सुबह जब पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त था, वे तीनों अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखी जो जंगल के और अंदर की ओर जा रही थी। वे उसी पगडंडी पर चलने लगे। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी नमी महसूस हुई। तभी अचानक उनकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई हवेली पर पड़ी। हवेली के दरवाजे पर मोटी सी जंजीर और बड़ा सा ताला लटका हुआ था। आरती ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन विजय और राहुल को लगा कि वे कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोजने वाले हैं। विजय ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के चारों ओर घूमना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी। दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार जैसा कुछ दिख रहा था। राहुल ने उस द्वार को धकेला और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक संकरा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। वे तीनों हिम्मत जुटाकर उस रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ लोग एक रहस्यमय रत्न की पूजा कर रहे थे। विजय ने कहा, शायद यही वो खजाना है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वे तीनों सहम गए और मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। लोग इस जंगल के बारे में बहुत सी गलत बातें कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह जंगल एक प्राचीन सभ्यता का रहस्य छुपाए हुए है।